डीजी का जो सर्कुलर आया था सीओसीज को लेकर, फॉरेन सीओसी को लेकर 3125, उसके बाद में आया 825। फिर जो है सभी लोग कह रहे थे कि कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, ऑफिशियल नहीं आया है डीजी शिपिंग की तरफ से कि ये मान्य होंगे कि नहीं होंगे। कोर्ट में भी गया था केस, तो डीजी का क्लैरिफिकेशन आया है और उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम चल के दिखाते हैं आपको क्या क्या डीजी ने कहा है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है मोटा मोटा सबसे पहले। और ये सर्कुलर है इंपॉर्टेंट पब्लिक नोटिस फॉर सीफेयरर्स, ये हो गया। बी अवेयर फॉर मैनिफेस्टेशन, मतलब कि वही है, दिया है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही सोशल मीडिया पे तो उससे बच के रहिए, डीजी ने कहा है। फैक्ट ये है कि 3125 जो इशू हुआ था वो सीफेयरर्स के लिए हम लोग किए थे, कि उनका ऐसा कहना है कि जो प्रोफेशन में कर रहे हैं फ्रॉड ना हो, इसके लिए हमने किया गया था। ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन क्या है कि दिस नोटिस इज इशू एज अ definitive explanation of DGS policies regarding foreign COC or competency and the verification process required to maintain integrity in the industry। डीजी ने क्लियर लिख दिया है कि देयर इज नो बैन ऑन फॉरेन सीओसी, तो फॉरेन सीओसी बैन नहीं होगा। उन्होंने दिया है पुराने सीओसी होल्डर है उनके लिए क्या है, तो उनके लिए ये है कि जहां आप अपना सर्टिफिकेट जो है, इफ यू आर ऑलरेडी प्रोसेस सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम द फॉरेन मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन एंड इज नॉट लिस्टेड डीजीएस सर्कुलर 3125 और यू आर स्टिल एलिजिबल टू सेल, ठीक है, तो आप एलिजिबल है बट जेन्युइन होना चाहिए। एसटीसीडब्ल्यू कन्वर्जन जो है उसके हिसाब से होना चाहिए। वैलिड अपना सीओसी करना पड़ेगा आपको 30 डेज के अंदर में। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपने आरपीएसएल कंपनी जो भी सेल कर रहे हैं, अगर आप सेलिंग पे हैं तो उनको देना पड़ेगा, वो लोग सबमिट करेंगे डीजी में और अप्रूवल होगा 30 डे के अंदर में। इनका वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या रहा है, अपॉन सक्सेसफुली वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिफिकेशन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन योर कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट इन द मर्चेंट। अगर जो है आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल अच्छे से हो गया सर, तो आप कंटिन्यू सेलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंस रहेगा। उसके बाद एमटीआई के लिए जहां जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है कराते थे सीओसीज फॉरेन की, उनके लिए जो गाइडलाइन जारी किया है, उनके लिए गाइडलाइन ये है, देख लेते हैं हम लोग। जो पुराने एमटीआई है, ठीक है, जो पुराने इंस्टीट्यूट है उनके लिए देख लेते हैं। जो पुराने हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उनके लिए एक है कि एसटीसीडब्ल्यू जो इंडिया का डीजी ने प्रोवाइड किया है कि एसटीसीडब्ल्यू के हिसाब से उनका एमटीआई होना चाहिए। रिक्वायर्ड सारे जो है डीजी के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए उसको। जो भी इंस्टीट्यूट यूके एमसीए अप्रूव कोर्स है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो वही एक डीजी का जो सर्कुलर है जो एसटीसीडब्ल्यू कराते हैं उसके हिसाब से आप लोग सर्टिफिकेट या सीओसी जो है सेम दे सकते हैं। जो नए एमटीआई हैं, जो नए इंस्टीट्यूट है, वो कैसे अप्रूवल लेंगे, उनके लिए भी अप्लाई टू डीजीएस सीकिंग अप्रूवल, ठीक है। डीजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। असेसमेंट जो ही उनका रूल है रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारा डॉक्यूमेंट फैसिलिटी सब कुछ देना पड़ेगा जो उनके रेगुलेशन में लिखा हुआ है। एलिजिबल मस्ट फर्स्ट ट्रांसपेरेंसी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस मस्ट कंप्लीट ऑपरेशनल वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा उनको। जेन्युइन सीफरर्स आर प्रोटेक्टेड प्रैक्टिस विल बी फेस एक्शन, ठीक है। जो जेन्युइन सर्टिफिकेट है उनके लिए सेम चलेगा। कैरियर अपना प्रोटेक्ट करें, इन्हेंस करें, इंटीग्रेशन करें, इंडस्ट्री में बनाए रखें, ठीक है। जो भी लीगल इनलीगल है उनके लिए एक्शन लिया जाएगा, उन्होंने बोला है। सबमिट मेन है कि सबमिट आपको कैसे करना है। आपका जो भी सीओसी चाहे जिस कंट्री को हो, उसको आपको डीजी से वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उसका प्रोसेस क्या है उन्होंने बोला है, चाहे आपको सीओपी हो या सीओसी हो, जो भी लिस्टेड है डीजीएस सर्कुलर 3125 के अंडर आता है, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स 4 सितंबर के पहले अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो अपना डॉक्यूमेंट्स भेजिए अपने आरपीएसएल कंपनी को और वो डीजी की साइट पर डीजी से अप्रूवल लेगी आपका, ठीक है। वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद में आप कंटिन्यू सेलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेलिंग कर रहे हो तो करते रहें, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो डेट याद रखिए 4 सितंबर के पहले आप लोग अपना सीओसी या सीओपी जो भी है उसको आप लोग वेरीफाई करवा लीजिए। इन्होंने क्लियर डेडलाइन दिया है, इंपॉर्टेंट डेडलाइन है 4 सितंबर। हेल्प के लिए इन्होंने डीजी ने अपना डेक साइड और इंजन साइड के लिए ईमेल दिया है। इंजन साइड के लिए आप देख सकते हैं engg.gov.in, ठीक है। और डेक साइड के लिए वही nt-stcw@gov.in दिया है। ये डेक और इंजन के लिए हो गया। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, सारा कुछ है। और ये पीडीएफ आपको लगेगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके वहां से पढ़ लीजिए। पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो यही है मोटा मोटा कि अपना सीओसी या तो सीओपी जो भी है फॉरेन कंट्री का 4 सितंबर के पहले जो भी शिपिंग एजेंसी है आपकी उनको देकर वेरीफाई करवा लीजिए।